प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए और परमेश्वर के इस सुंदर पवित्र समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप सभी अच्छे बने हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के वचनों को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं समय समय पर तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। आज के समय में हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत सी ब्लेसिंग हो, वह हर एक क्षेत्र में सफलता को हासिल करे, वह हर एक क्षेत्र में उनका क्या हो, नाम हो और उनके हाथों के कामों पर आशीष हो। हालेलुया। लेकिन ये सभी आश्चर्य लेने के लिए हमें क्या करना होगा? ये सभी आश्चर्यों को रिसीव करने के लिए हमें परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे मन और दिल से मानना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है और जो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, जो जो आज्ञा मैंने तुझे मानने के लिए, उसकी पालना करने के लिए तुम्हें दी है, तुम उसे क्या करो, पूरा करो, उसे उसकी पालना करो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको समय समय पर मींह बरसाऊंगा और तुम्हारी भूमि तुम्हें समय समय पर क्या करेगी, फल दिया करेगी, तुम्हें फसल दिया करेगी। और जो मैदान के वृक्ष है वो क्या होंगे, समय समय पर तुझे फल देंगे, वो समय पर बढ़ेंगे और समय पर तुम्हें फल देंगे और तू 100 गुना फल को रिसीव करने पाएगा। मीन्स परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी भूमि को क्या करूंगा, उपजाऊ बनाऊंगा और मैं उस पर क्या करूंगा, बहुत से पेड़ पौधों को क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा। और जब वो तुम्हारी भूमि उपजाऊ बन जाएगी और तुम्हारे पेड़ और जो पेड़ और पौधे हैं वो बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे, तब वह तुम उसका 100 गुना फल को रिसीव करने पाओगे, तब वह तुम्हें क्या करेंगे, फल देंगे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों पर तुम्हें क्या करेगा, आशीष देगा। और जो कुछ भी तुम बोओगे, जो कुछ भी तुम वहां पर जोता बोओगे, अपनी भूमि को पर फसल को बोओगे, उसका तुम 100 गुना काटने पाओगे, तुम्हें 100 गुना फल मिलेगा। हालेलुया। और वचन कहते हैं कि ये कब होगा, यदि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, उस पर चलते हो, परमेश्वर की विधियों को क्या करते हो, तुम अच्छे से उसकी पालना करते हो, तब परमेश्वर कहता है ये सब आशीष तुम्हें मिलेगी और समय समय पर तुम्हारी भूमि पर मैं बारिश को करूंगा और समय समय पर वो तुझको क्या करेगी, फल देगी। हालेलुया। इसी प्रकार जैसे हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको बोला, हे इसहाक तुम इसी देश में रहो और इसी देश में तू क्या कर, तुम इसी देश में तुम्हें जोता बोना होगा और इसी देश में तुम्हें काम करना होगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हारी भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा और तुम क्या करोगे, 100 गुना फल को रिसीव करने पाओगे। इसी प्रकार इसहाक ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, जैसा उसने परमेश्वर ने उसको बोल दिया वैसा ही उसने करा और वहां पर उसने अपना जोता बोया और उन्हें बहुत सा फल को काटा और बहुत सा फल उसने रिसीव किया, 100 गुना उसने रिसीव किया। और परमेश्वर ने बहुत सी ब्लेसिंग की, उसको महान बनाया, उनकी जाति को परमेश्वर ने इतना महान बनाया और उसको समय पर परमेश्वर ने बढ़ाया और उसकी भूमि पर परमेश्वर ने समय समय पर उस पर बारिश को किया और वह उस फल को रिसीव करने पाया। ये कब हुआ, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, माना, परमेश्वर की आज्ञा की विधियों पर वो चला। हालेलुया। अगर हम देखते हैं जो किसान है वो मेहनत करता है और मेहनत करके वो अपनी फसल को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है, उस पर बीज बोता है ताकि वो ग्रो करे।
लेकिन जब वो उसको ग्रो करता है, जब अगर परमेश्वर उस पर बारिश ना करे तो उसकी मेहनत, उसका काम जो उसने किया है, जो उसने मेहनत की है, वो क्या है, बेकार है, व्यर्थ हो जाती है और उसे कोई फल नहीं मिलता। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हारी फसल को उपजाऊ बनाऊंगा और तुझे समय पर तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा कि वचन कहता है कि अगर तुम्हारी भूमि बंजर पड़ी है, उस पर कुछ कोई पेड़ पौधा, कोई फसल नहीं आती, तो परमेश्वर उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की सामर्थ रखते हैं। और ये कब रखते हैं परमेश्वर, कब देगा परमेश्वर आपको, जब परमेश्वर की आज्ञा को आप मानेंगे, तो परमेश्वर आपकी जो भूमि होगी, आपकी बंजर भूमि पड़ी होगी, उस पर परमेश्वर ब्लेसिंग देगा और परमेश्वर उस भूमि को उपजाऊ बनाने की सामर्थ रखते हैं और परमेश्वर उस भूमि को उपजाऊ बनाएंगे और उस पर बहुत सा फल देंगे और उस पर समय पर उस पर वाश करेंगे और समय पर आपको परमेश्वर आप उसके फल को काटने पाएंगे। ये कब होगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम बीज बोते रहें और हम अपनी फसल को बीजते रहें और उस पर कोई फल ना हो, तो पर बारिश ना हो, तो उसकी किसान की मेहनत है वो बेकार है और वो खराब और व्यर्थ है। उसका काम करना, उसकी वहाँ पर मेहनत करना, उसके है वो व्यर्थ होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों पर हमें ब्लेसिंग दे, परमेश्वर हमारी भूमि पर ब्लेसिंग दे, परमेश्वर समय पर हमारे भूमि पर वास करे, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना होगा, मानना होगा, परमेश्वर की विधियों पर हमें चलना होगा और परमेश्वर के वचनों को हमें ग्रहण करना होगा। तो परमेश्वर हमें समय समय पर हमारी भूमि पर बारिश करेंगे और हम उसके फल को काटने पाएंगे और हम उस फल को लेने पाएंगे, रिसीव करने पाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करूंगा और मैं तुमको बहुत फलवंत करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसको मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हमारा परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वह अपने वादों को पूरा करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमें ब्लेसिंग देगा और हमें किसी चीज़ की वो कमी नहीं होने देगा और हमारी भूमि को वो उपजाऊ बनाएगा और हम उसके फल को रिसीव करने पाएंगे। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे और आप परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर किसी चीज़ की आपको गति नहीं होने देगा और आप परमेश्वर के साथ पूरे मन और प्रेम और पूरे दिल के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखें और आप अपने साथ वालों के वचन में लिखा है कि अपने साथ वालों की कभी हानि मत करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पूरे मन और प्रेम के साथ मुझसे क्या कर, प्रेम रख और अपने साथ वालों के साथ भी प्रेम रख, तो मैं तुझे बहुत सी आशीष दूंगा। मैं तुझे अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और शाली खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो, उसकी पालना करते हो, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं समय समय पर तुम्हारी भूमि को बढ़ाऊंगा और उसे उपजाऊ बनाऊंगा और समय समय पर उस पर बारिश करूंगा और तुम उसका 100 गुना फल रिसीव करने पाओगे। तो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए, हम रिसीव करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन लोगों की लाइफ में ये वचन रिलीज करते हैं, वो आपके वचनों को माने, प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करें और आपकी महिमा करने पाए और प्रभु वो 100 गुना फल को रिसीव करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, जितने भी जन घटी में मेरे खुदावन उनकी घटी को पूरा कीजिए और आशीष दीजिए, किसी भी चीज़ की कमी ना होने पाए, उनके हाथों की कमाई पर बरकत दीजिए प्रभु, के हाथों के कामों को ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी और आपके नाम की वो महिमा करने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, जितने दुखी, लाचार, बीमार है मेरे खुदावन, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए और आशीष दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, जितने भी जन मेरे खुदावन प्रभु नशों में है प्रभु जी, उन्हें हर एक मेडिकल नशे से, हर एक प्रकार के नशे से छुटकारा दीजिए
और प्रभु जी उन्हें प्रभु जी सचमुच इन प्रभु जी परमेश्वर इन नशों से बाहर निकालिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे स्टडी करते हैं उन्हें बच्चों को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। और जितने बच्चे बीमार हैं मेरे खुदावंद, आई फ्लू है मेरे खुदावंद, प्रभु जी आंखों में इन्फेक्शन है मेरे खुदावंद परमेश्वर, और प्रभु जी उनके गलों में परमेश्वर सचमुच प्रॉब्लम है मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, उन सभी परमेश्वर बीमारियों को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनकी लाइफ से आउट करते हैं और आपके वचन को रिलीज करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो इस वचन को हम रिसीव करते हैं और बच्चों की प्रभु जी सचमुच मेरे खुदावंद परमेश्वर पर रिलीज करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उनकी लाइफ में मेरे खुदावंद आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी आपकी शांति, आपका प्यार, आपका मोहब्बत पूरे संसार में बना रहे, और प्रभु जी हर प्रकार की मेरे खुदावंद प्रभु जी बुराई से अपने बच्चों को दूर रखना। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। हम इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।